जमीन आपकी है और जमीन का जमाबंदी जो है वो कोई और करा कर बैठा है। देखें, ऐसा बहुत सारा केस आपको देखने को मिलेगा कि कागजात आपके पास और जमीन का जो जमाबंदी है वो कोई और करा लिया है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ये आपको जो सिचुएशन उत्पन्न होता है ना, तो उसमें फर्जी जमाबंदी को कैंसिल कराने की जरूरत होती है। अब देखते हैं ये जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन का जो जमाबंदी है, यानी वो आपके आसपास के लोग कोई हैं या बगल के लोग हैं, या ये कह सकते हैं वो आपके हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार भी हो सकते, कोई भारी बात तो है नहीं, परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो या कोई बाहरी लोग भी है जिसको कि आपके पूर्वज यहाँ पर जमीन बेचे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया। देखिए, फर्जी जमाबंदी को कराना है कैंसल। अब ये जिसको नहीं पता कि आखिरकार ये जमाबंदी क्या है जमीन का, यानी देखें ये जमीन है ना, और इस जमीन का जो है टाइटल साबित करने के लिए बहुत सारे कागजात होते हैं। जैसे जमीन का सेल डीड हो गया, जमीन का आप कह सकते हैं बैनामा, जमीन की हो सकती है रजिस्ट्री, जमीन का हो सकता है खतियान, इसके अलावा ये अन्य प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं। तो ये देखें, ये टाइटल साबित करने के लिए है। अब ये होता है कि इन सभी दस्तावेज के आधार पर हम सरकार को जो है राजस्व देते हैं। तो सरकार का एक राजस्व रिकॉर्ड है, अब उस रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज करवाना। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसा कोई कागजात नहीं है, टाइटल साबित करने का कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, और फिर भी वो राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज करवा लिए, यानी जमीन का जो है जमाबंदी कायम करवा लिए। अब है कि हम इसको कराना चाहते हैं कैंसिल, ये ऐसा चाहते हैं कि रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखें, जब भी हम जमीन का जमाबंदी को कायम करवाते हैं तो यानी सबसे निचली जो कार्यालय है राजस्व का वो है सीओ कोर्ट। आज मान लेते हैं ये जो सर्कल ऑफिसर कोर्ट है, राज्य के हिसाब से, यानी आप जो है कह सकते हैं राज्य के हिसाब से जो है पटवारी, तहसीलदार कार्यालय जो है वो अलग अलग हैं। लेकिन आज जो है फर्जी जमाबंदी को कैंसिल कराना है, और यहाँ पर खास करके वैसे राज्य जहाँ पर जो है सीओ कोर्ट हैं, सर्कल ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ पर आप जाकर आप जमीन के जमाबंदी को कायम करवा सकते हैं। अब है कि जमाबंदी आपका वहाँ तैयार होता है, तो जहाँ पर अगर कोई भी दस्तावेज तैयार होता है ना, तो एक तय समय सीमा के भीतर वहाँ पर कुछ भी संशोधन करने की, अब ये जो है आप कोई भी जो अंचल अधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, उनके पास राजस्व अधिकारी हैं, उनके पास जाकर कोई जमीन का जमाबंदी जो है वो कायम करवा लिया। अब एक तय समय सीमा के भीतर जैसे ही आप देखे उस पर आपने क्या किया, आपत्ति दर्ज करा दी। ठीक है, यानी जमाबंदी कायम कराने का प्रयास किया जा रहा, आपत्ति दर्ज करा दी। आपत्ति आपने दर्ज कराया तो आगे इसको क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब जो है आपने किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराया है, तो ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर ये शुरुआती लेवल है जहाँ पर जमाबंदी जो है वो कायम किया जाता है। यहाँ पर जमीन का दाखिल खारिज किया जाता है, दाखिल खारिज जो है वो किया जाता है। लेकिन जिस समय करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, जिस समय करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाना होता है, ऑब्जेक्शन लगाना होता है। अगर आपने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और कोई भी फर्जी तरीके से अगर जमाबंदी कायम करा लिया, फर्जीवाड़ा किया है। अब देखें, धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना, फर्जीवाड़ा करना अपराध तो है, गलत करना अपराध तो है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। यानी जो है कानून में लोगों को ऐसे ऐसे अपराध हैं जिसके लिए आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी सजा है, लेकिन फिर भी लोग अपराध करते हैं। तो यहाँ फर्जीवाड़ा, लोग जमीन को हड़पने के लिए फर्जी जमीन का जमाबंदी कायम करा लिए, और आपको करना है फर्जी जमाबंदी का निरस्तीकरण। तो आपने ऑब्जेक्शन तो उसी समय अगर लगा देते तो आगे ये कायम नहीं होता, लेकिन अब तो कायम हो गया।
अगर ये कायम हो गया तो अब यहाँ पर बात करेंगे एसडीओ कोर्ट यानी सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आप जो है जाकर जो राजस्व अधिकारी हैं, है ना, राजस्व अधिकारी, तो उनकी भी शिकायत कर सकते हैं अगर आपके ऑब्जेक्शन करने के बाद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया कि यहां पर हम जाते हैं सीओ के जो आदेश है ना, सीओ के द्वारा जो आदेश दिया गया, और आदेश के खिलाफ पहली अपील करने, खिलाफ जो है पहली अपील आप यहां पर जाकर जो है कर सकते हैं, वो है एसडीओ कोर्ट। ठीक है, तो एसडीओ कोर्ट कहें, एसडीएम कोर्ट कहें, वहां पर आप जाकर जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, बताएंगे आपको क्या आप जो सोच रहे हैं और आपका जो समस्या है उस समस्या का हल भी निकालेंगे। अब है कि लेकिन आगे का जो प्रक्रिया है कि ये ठीक तो है, यहाँ पर राजस्व अधिकारी जो है सीओ के खिलाफ पहली अपील आप जो है वहां पर जाकर कर दिए, लेकिन होता क्या है कि आगे बढ़ते जाते हैं। और आगे बढ़ते क्यों हैं? आगे तभी बढ़ते हैं जब हमें न्याय नहीं मिलता। यानी एक तरह से आप जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तक। अब है एक डीसीएलआर कोड जो आपको देखने को मिलेगा, यानी खास करके जो है कुछ राज्य में यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म एक जो है पद बनाया गया है, और इस कोर्ट का भी काम है यानी वैसे दाखिल खारिज को जो है दाखिल खारिज अगर कोई भी आपका जो है गलत हो गया है, गलत हो गया, तो ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जाकर अपील कर सकते हैं। दाखिल खारिज जो है या रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट जो है हो गया, तो आप अपील कर सकते हैं। आपका जमाबंदी जो है वो अगर यहाँ पर गलत तैयार हो गया तो अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सुनवाई होती है, यहाँ पर आप जाकर अपील करेंगे। लेकिन देखें सब जो है ना विवाद को अगर आप देखेंगे तो एक तय समय सीमा के भीतर ही आप जाकर अपील करेंगे। अब ये नहीं कि जो है आज से 40 साल पहले का जो जमाबंदी है कायम हुआ, आज से 20 साल पहले जो जमाबंदी कायम हुआ, आप उसके खिलाफ जाकर अपील कर रहे हैं। तो प्रॉपर साक्ष्य देखें, होता क्या है कि जब आपके पास प्रॉपर साक्ष्य हो यानी प्रूफ हो, और जो सामने वाला व्यक्ति है जो जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसके पास तो कोई साक्षी नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो जब वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, तो वैसे कंडीशन में फिर जो है यानी उसकी जमाबंदी को आसानी से रद्द कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसकी बातों को तो सुना जाएगा। अब किसी का एक लंबे समय से जमाबंदी कायम है तो उसके हर सिचुएशन, हर कंडीशन को देखा जाएगा। अब आगे है यहाँ पर जो एडीएम कोर्ट, एडिशनल यानी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, यहाँ पर आप जो है जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल कर सकते हैं। यानी जमाबंदी डायरेक्ट आप जाएंगे और किसी के खिलाफ जमाबंदी जो है यहाँ पर निरस्तीकरण, आपका परिवार है जो है निरस्तीकरण का केस जो है फाइल कर सकते हैं। अरे आपकी जमीन को अपने जमाबंदी पर कोई चरा लिया है तो अब उसका जमाबंदी तो को रद्द कराना बेहद जरूरी है। तो जमाबंदी निरस्तीकरण का केस जो है यानी एडीएम कोर्ट में आप जाकर कर सकते हैं। अब आपका जमीन मान लेते हैं अपने पर चढ़ा लिया, आज भूमि का अगर सर्वे होना है तो वो सर्वे भी अपने नाम पर वो चढ़ा लेगा। तो अब अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो आपको ये फर्जी गलत तरीके से जो जमीन का जमाबंदी है उसको क्या कराना होगा, निरस्त कराना होगा। यानी आपके शेयर में जमीन है, आपके कब्जे में जमीन है और कोई दूसरा जो है अपने पर चढ़ा लेगा तो फिर उसको तो रद्द कराना बेहद जरूरी होगा। तो ये प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। यानी इसके बाद का भी जो है प्रक्रिया होता है, जैसे कि अब आगे भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको न्याय नहीं मिला,
और आपको लगता है कि और भी आगे अपील करना चाहिए तो आप जो है डीएम जो है कलेक्टर कोर्ट हो गया यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर, उनके पास भी जाकर जो है अपील कर सकते हैं। यानी ये पूरा कह सकते हैं ना कि पूरे जिले का सर्वोच्च राजस्व कार्यालय हो गया। यानी पूरे जिले का, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं ना, पूरे यहाँ पर जिले का ये क्या है, संपूर्ण राजस्व कार्यालय यानी राजस्व कोर्ट है। तो आप जाकर अपनी समस्या को वहां भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद जो है अब है कि ये तो हो गया कि पूरे जिले का, इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर होता है यहाँ पर जो कमिश्नर। तो अब इसमें होता है जिला स्तर से ऊपर होता है। यानी ये हो गया कि आपका जो जिला है ना, ये एक जो भी एक तरह से क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से, यानी जो है क्षेत्र के हिसाब से तो प्रभागीय स्तर पर इनको जो है जिला से ऊपर भी जो है अधिकार है। इसके बाद आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये यहाँ पर बात हो रही है जो है खास करके बिहार की, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पटना यानी बिहार का ये सर्वोच्च राजस्व कार्यालय है। यानी यहाँ पर ये जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पटना जो है बिहार का सर्वोच्च राजस्व जो है यहाँ पर न्यायालय है। और यहाँ पर भी बहुत सारे जो कागजात हैं वो भी रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं जो आपको नहीं मिलता है। अब लेकिन ये सभी जगह जाने के बाद भी लोग अगर मान लेते हैं नहीं संतुष्ट होते हैं, तब तो फिर जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है यानी सिविल कोर्ट आप जाएं, ठीक है, आप हाई कोर्ट जाएं, जहां भी है वो जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये ना, ये अब होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहुंचने के बाद जो है डायरेक्ट अब कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप जाकर अपील कर सकते हो। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी जमाबंदी को निरस्त करने का ये जो प्रक्रिया है। इसके अलावा अब आपका जो भी सवाल है आप हमें कमेंट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें वीडियो के माध्यम से। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में है कानूनी निदान, उसमें हम आपके जवाब को जो है आप जो पूछे हैं कमेंट उसका जवाब दिए हुए हैं। और आप हो सकता है कि अगर आपके सवाल का हम जवाब नहीं दे पाए होंगे तो आप एक बार फिर से कमेंट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा हम सभी का जवाब दें, उनको बता सकें कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।